नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। मुख्य समाचार। आज से सुशासन सप्ताह के तहत शुरू होगा राष्ट्रव्यापी अभियान। प्रशासन गांव की ओर। झारखंड में भी लगाए जाएंगे विशेष शिविर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान। झारखंड के निदेशक अबू इमरान ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को टीबी जांच की दर बढ़ाने और मृत्यु दर में 90% की कमी लाने के दिए निर्देश। झारखंड का केंद्र पर बकाया विवाद गहराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ये हमारे हक और मेहनत का पैसा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। लातेहार में 2019 में नक्सली हमले में 4 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में एनआईए ने नक्सली रंथो उरांव को रिमांड पर लिया। कोर्ट ने दी अनुमति। और कल से फिर बदलेगा मौसम। राज्य के दक्षिणी भाग में बादल छाने और हल्की बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से आज से चौथे सुशासन सप्ताह के तहत राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर शुरू करेगा। 24 दिसंबर तक आयोजित इस अभियान की सफलता के लिए झारखंड में भी व्यापक तैयारी की गई है। इस दौरान विशेष शिविर लगाकर आम जनों की समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और उनके समाधान की दिशा में पहल की जाएगी। 23 दिसंबर को इसी विषय पर सभी जिलों में कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव विधेयक का मामला आज संयुक्त संसदीय समिति को सौंपेगी। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के निदेशक अबू इमरान ने अधिकारियों को राज्य में टीबी के संभावित रोगियों की जांच दर बढ़ाने और मृत्यु दर में 90% तक कमी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने रांची में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत समीक्षा बैठक में टीबी से ग्रस्त परिवारों के सभी सदस्यों की जांच और इलाजरत मरीजों को कोई भी खर्च नहीं होने देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया। खनिज रॉयल्टी मद में 1,36,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि की मांग को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि हम झारखंडियों की मांग हवा में नहीं, बल्कि ये हक और मेहनत का पैसा है। झारखंड के हक का भाजपा के विरोध की भी उन्होंने आलोचना की। मुख्यमंत्री ने ये भी लिखा कि अपना हक अवश्य लेंगे, क्योंकि ये पैसा हर एक झारखंडी का है। पोस्ट के साथ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे खुले पत्र को भी साझा किया। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने बयान में कहा है कि हेमंत सरकार बकाया राशि के मुद्दे पर भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि बिना प्रमाण और आधारहीन आरोप लगाकर झारखंड की जनता को भ्रमित करना अब बंद होना चाहिए। राज्य के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार ने गुमला जिले का दौरा कर विभिन्न पर्यटकीय स्थलों और खेल से जुड़ी योजनाओं का निरीक्षण किया। जिला मुख्यालय स्थित अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक ट्रैक निर्माण का प्रस्ताव विभाग को भेजने का निरीक्षण दिया। उन्होंने नई योजनाओं पर चर्चा करते हुए उनके क्रियान्वयन के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही। पर्यटन विभाग के द्वारा जो चल रही है उसके कई स्थलों का हम लोगों ने भ्रमण किया। कुछ जगहों पे संभावनाएं हम लोगों ने देखी, जैसे कि गुमला का स्टेडियम, वहाँ पे क्या सिंथेटिक ट्रैक लगाया जा सकता है, कितनी कैपेसिटी का लगाया जाना चाहिए। कुछ पर्यटक स्थल यहाँ के इम्पोर्टेंट है, अंजन धाम में और क्या डेवलपमेंट हो सकता है, मसरिया डैम में क्या डेवलपमेंट हो सकता है। इन सब चीजों पे विस्तार से विमर्श जो है विभागीय पदाधिकारियों और उपायुक्त महोदय के द्वारा हुआ है और उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लातेहार जिले के लुकैया गांव में 22 नवंबर 2019 की रात नक्सली हमले में 4 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम नक्सली रंथो उरांव से 4 दिनों तक पूछताछ करेगी। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने रंथो उरांव को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की इजाजत दे दी है। हमला करने के बाद नक्सली मारे गए जवानों का हथियार भी लेकर भाग गए थे। घटना को लेकर चंदवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एनआईए ने साल 2020 में मामले को टेक ओवर कर जांच शुरू की है।
नैक की टीम ने गोड्डा महिला कॉलेज का निरीक्षण किया। टीम ने कॉलेज की व्यवस्था के साथ पढ़ाई, शैक्षिक माहौल, अनुशासन, खेलकूद सहित विभिन्न विभागों का बारीकी से जायजा लिया। नैक की 3 सदस्यीय टीम में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पूर्व वीसी प्रोफेसर सुधीर गव्हाने, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के प्रोफेसर अब्दुल अलीम और बेंगलुरु के द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस की प्राचार्य डॉक्टर काव्यश्री रंगप्पा शामिल थीं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हजारीबाग के रूपेश ने खेती को अपना व्यवसाय बनाया और दूसरों को भी वे प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने 40 से अधिक लोगों को भी रोजगार से जोड़ा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को हजारीबाग के रूपेश साकार करते हुए दिख रहे हैं, जिन्होंने खेती को व्यवसाय बनाया और 40 से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा है। ITI की पढ़ाई के बाद रूपेश का वर्कशॉप इंजीनियर के पद पर म्यांमार में नौकरी लग गई। इसके पहले वे हैदराबाद समेत कई महानगरों में नौकरी कर चुके हैं। कोरोना के दौरान स्वदेश पहुंचे और खेती करना शुरू किया। वर्तमान समय में 13 एकड़ जमीन सदर प्रखंड के चंदवार में लीज पर लेकर खेती कर रहे हैं। व्यवसायी खेत तक पहुंच रहे हैं, जिससे लाखों का कमाई हो रहा है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। मौसम। राज्य में कल से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी भाग में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रांची के कांके में दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक उच्चतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड हुआ। 20 तारीख को झारखंड के जो दक्षिणी और उससे सटे हुए मध्य भाग है वहाँ कुछ हल्की बारिश और दक्षिणी भाग भी बात करें तो वहाँ हल्के मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो कोल्हान के जो जिले हो गए, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, तो इन जगह पे आपको हल्के मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य के इलाके हो गए, जिसमें खूंटी, रांची, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, इन इलाकों में आपको हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। तो बारिश के कारण 20 तारीख से दिन का तापमान थोड़ा सा 2 से 3 डिग्री 4 डिग्री तक भी दिन का तापमान गिरता हुआ दिखेगा। सैलो टू मॉडरेट फॉग भी आपको कुछ देखने को मिल सकता है कुछ इलाकों में। और 21 तारीख से जो कोहरा की स्थिति है सुबह में एक थोड़ी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच महिला T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच आज नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा। एक रिपोर्ट। भारत और वेस्टइंडीज के बीच महिला T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच आज नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर हैं। उधर भारतीय नौसेना के किरण अंकुश जाधव ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3P प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। कल भोपाल में अंकुश ने ओलंपिक खिलाड़ी स्वप्निल कोसाले और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को हराया। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप आज से कतर की राजधानी दोहा में शुरू हो रही है। इस चैंपियनशिप में भारत के 28 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। खनिज रॉयल्टी बकाया पर झारखंड में बढ़े राजनीतिक गहमा गहमी की खबर को रांची से प्रकाशित अधिकतर अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है GST काउंसिल की बैठक में झारखंड केंद्र से मांगेगा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए। दैनिक भास्कर ने लिखा है कल से छाएगा कोहरा, हल्की बारिश के बाद गिरेगा पारा। हिंदुस्तान लिखता है महेश्वर सोरेन को संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार। दैनिक जागरण के शब्द हैं पलामू की नाबालिग से गुजरात में दुष्कर्म, CM के निर्देश पर गए मंत्री अधिकारी। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है JSSC CGL परीक्षा कराने वाली एजेंसी की याचिका हाई कोर्ट से खारिज। और अब अंत में मुख्य समाचार। आज से सुशासन सप्ताह के तहत शुरू होगा राष्ट्रव्यापी अभियान। प्रशासन गांव की ओर, झारखंड में भी लगाए जाएंगे विशेष शिविर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के निदेशक अबू इमरान ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को टीबी जांच की दर बढ़ाने और मृत्यु दर में 90% की कमी लाने के दिए निर्देश। झारखंड का केंद्र पर बकाया विवाद गहराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा ये हमारे हक और मेहनत का पैसा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। लातेहार में 2019 में नक्सली हमले में 4 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में NIA ने नक्सली रंथू उरांव को रिमांड पर लिया। कोर्ट ने दी अनुमति। और कल से फिर बदलेगा मौसम। राज्य के दक्षिणी भाग में बादल छाने और हल्की बारिश का पूर्वानुमान।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे सवेरे 10 बजे। नमस्कार।